तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमारा cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करें, चेक करते हैं हम इसको एलएचएस से। चलिए एलएचएस से अप्रोच करते हैं। एलएचएस क्या कह रहा है हमारा, एलएचएस से अप्रोच करते हैं अगर, एलएचएस से अप्रोच करते हैं अगर तो क्या होगा, एलएचएस कहता है हमारा कि ये cosec थीटा माइनस कितना है cot थीटा और इसका करना है होल स्क्वायर। तो अब फिर से वही कहानी है जो हम बार बार कहते हैं ना, सेम पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें गौर करना है, और वो ये है कि तीन के अलावा चौथे को नहीं जानते हम। तीन ही हमारे मूल रहते थे, एक था sin थीटा और दूसरा था cos थीटा और तीसरा tan थीटा। तो यहाँ cosec थीटा आया, तो cosec किसका उल्टा है, sin का। तो इसका मतलब हो गया cosec थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन sin थीटा के। तो उठा के यहाँ पे पुट कीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या sin थीटा माइनस cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा tan थीटा का उल्टा, यानी cos थीटा अपॉन कितना sin थीटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। अब देखिए जरा, यहाँ पे भी sin थीटा और यहाँ पे sin थीटा, जैसे हमने बात की थी अभी कि क्या अगर दो फ्रैक्शनल हो, एक फ्रैक्शनल ये और दूसरा फ्रैक्शनल ये, अब दोनों फ्रैक्शनल जो है अगर कोई दो फ्रैक्शनल रहे और उनके जो डिनोमिनेटर है सेम, तो आंसर जो आएगा उसका भी डिनोमिनेटर आएगा सेम, और ऊपर वाले क्या हो जाते हैं कॉपी। फिर से तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो आंसर का भी डिनोमिनेटर आया सेम और ऊपर वाले हो गए कॉपी। 1 माइनस cos थीटा पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करें, ये क्या हो गया, a अपॉन b पूरे का होल स्क्वायर। तो आपने 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या करेंगे, m अपॉन n का होल स्क्वायर किसका हो जाएगा, ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इसका स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर तो कर लीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसको माना a इसको माना b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर याद कर लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। आइडेंटिटीज याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट को याद होगा, जिनको नहीं है वो भी करें। तो a का स्क्वायर a की जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और प्लस b की जगह पे कौन है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या 2ab, a की जगह कितना है 1, a की जगह 1 और b की जगह क्या है cos थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो हमने इसको लिख लिया 2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्या बन गया, अच्छा ये बन गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। लेकिन नीचे हमें क्या चाहिए 1 प्लस cos थीटा। अच्छा 1 नीचे चाहिए 1 प्लस cos थीटा। ठीक, एक काम करते हैं, इसको नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले को चेंज नहीं कर रहे, इसको ओपन नहीं कर रहे, a माइनस b का होल स्क्वायर क्यों नहीं चेंज कर रहे, देखिए अभी हो गई बात। 1 माइनस cos थीटा इसका कर दिया होल स्क्वायर। चलिए इसको रहने दीजिए एज इट इज, ओपन ब्रैकेट ओपन नहीं करना। देखिए sin स्क्वायर थीटा को देखो, आंसर देखना है, हमने आंसर नहीं देख के गलती कर दी। sin स्क्वायर थीटा जो है उसका आंसर जब चेक कीजिए, लाना क्या है नीचे 1 प्लस cos थीटा लाना है, यानी sin थीटा शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। sin थीटा को cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो sin थीटा और cos थीटा में रिलेशन क्या होता है, याद कीजिए जरा, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। याद आ गई आइडेंटिटी आपको, sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो नीचे रख दूं मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह रख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करें, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यही गेम है अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 को क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं 1 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा ही है। तो 1 को अगर मैं समझूं a, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओहो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, बता दीजिए, a माइनस b इंटू a प्लस
बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो किसके बराबर हो जाएगा बोलो? a यहां लिखूं मैं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मैं इसको रब कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं रब। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। आहा ठीक। अब बताइए क्या है करना है हमें? 1 माइनस कॉस, 1 माइनस देखिए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा। और नीचे क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर? a माइनस b। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b, यही होगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अच्छा, फिर से जो लोग अच्छे हैं वो तो ठीक ही है। a 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का होल स्क्वायर, इस पूरी चीज को आप a मान लो, कैपिटल A मान लो। चलो कैपिटल A मान लो, तो कैपिटल A का स्क्वायर, तो एक किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब उसी चीज को उसी चीज से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 2 बार। यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, यानी a का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, और cos 1 माइनस कॉस थीटा को खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 2 बार। तो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। देखो ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लगा दिया। तो यहां है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर और नीचे देखिए सेम चीज, और ये गया जहन्नुम। और ऊपर बन गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना बन गया? 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे आ गया। और ये कितना हो गया? RHS। तो यहां से प्रूफ होता है LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS जो है वो RHS के इक्वल है, यानी कि ये जो है ना हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिटीज 2 काम करने हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की, वो 3 आइडेंटिटी याद करने हैं, 3 अपने अनमोल रतन याद करने हैं बस। और उसके बाद जो है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज 3 याद करनी है ना हमारी। कौन कौन सी? a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस ये 3 फॉर्मूले आपने याद करने हैं, और ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बताया चला जाता हूं उसमें कि आप कहां पे गलती करते हो, बार बार फॉर्मूले में गलती करते हो, उसे रखने में गलती करते हो, तो ना करें। इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर याद है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस वाले में 2ab माइनस का आएगा और प्लस वाले में 2ab प्लस का आएगा। और जब इंडिविजुअल का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो हम क्या करते थे? दोनों ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखिए जरा। ये कह रहा है कि cos a है, क्या है? cos a अपॉन कितना? 1 प्लस sin a, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, और ये है प्लस 1 प्लस sin a अपॉन कितना है? cos a। और इसको प्रूफ कितना करना है? 2 सेक a के बराबर, बड़ा ही छोटा सा है 2 सेक a। जब RHS या LHS में जो छोटी वाली साइड है बहुत ही छोटी हो, तो क्या है, हम जैसे RHS बहुत छोटा है तो फिर इसे टच नहीं करेंगे, हम लंबे वाले को लेके चलेंगे, क्योंकि लंबी चीज को छोटा बनाना आसान है, छोटी चीज को बड़ा बनाने में हमें बार बार अपनी इमेजिनेशन पुट करनी पड़ेगी, जो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले LHS साइड से। चलिए LHS, और LHS क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक cos a है और 1 प्लस sin a है। ठीक है, और यहां पे 1 प्लस sin a है और ये क्या है? cos a। क्लियर? ठीक, अब क्या किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? चेक कीजिए जरा, 1 प्लस sin a। अच्छा, ये 1 प्लस sin a है, जरा ध्यान से देखें। एक काम करते हैं, ये एक फ्रैक्शनल, ये एक फ्रैक्शनल, ये तो 2 फ्रैक्शनल हो गए।
दो फ्रैक्शनल हो गए तो एक काम करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है सॉल्व करके देखते हैं। जब कुछ नहीं आता है तो एक ही काम है, सॉल्व करो। जब कुछ नहीं आता है तो अलजेब्रा लगा दो, बस यही काम है हमारा, या अरिथमेटिक लगा दो बस। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शनल दूसरा फ्रैक्शनल, दो फ्रैक्शनल का क्या करते हैं, सम करना है हमें, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos a, और इसको 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो गया। नीचे कितना आ जाएगा चेक करें जरा, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा cos a। चलो मामला सुलटा है, जरा देखें बन रहा है कुछ मामला या नहीं। तो cos a इंटू cos a, एक ही चीज को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कितना हो जाएगा cos a। ये मामला कहां बन रहा है, ये मामला बन रहा है। चलो चेक करके देखते हैं आगे बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो ये है हमारा कितना cos स्क्वायर a, तो a ही रहेगा। अब 1 को a मानना है, इसको b मानना है। देखिए अलजेब्रा में पुट हो गया a प्लस b और इसका होल स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b की जगह पे कौन है साइन, तो साइन का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे कौन है 1, तो 2 इंटू 1 इंटू कितना है b की वैल्यू कितनी है साइन a, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो फालतू का स्टेप ना बढ़ाते हुए मैंने सिर्फ 2 साइन a लिख दिया। ठीक, वापस आ जाइए जरा, यहाँ पे 1 प्लस साइन a से चुपचाप अभी लिखते रहने दिया, इस उम्मीद के सहारे कि आगे करेंगे कैलकुलेशन। ध्यान देते हुए बात को समझते हैं जरा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, आइडेंटिटी याद कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी को 3 याद कीजिए। 1 कब होता है, कब 1 मिलते हैं हमें। पहला केस क्या है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है 1, ये केस था 1 मिलने का। दूसरा केस क्या था, cosec स्क्वायर a में से cot स्क्वायर a घटाएंगे तब 1 मिलेगा। और तीसरा केस क्या था, sec स्क्वायर a में से tan स्क्वायर a घटाएंगे तब 1 मिलेगा। तो इस तरीके से क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि इन दो केसेस में भी 1 मिलता है, लेकिन इसमें घटने पे मिलता है, तो जोड़ने पे इसमें मिलता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के बराबर। और ये 1 चुपचाप हमने कॉपी कर लिया, और प्लस कितना हो जाएगा 2 sin a। ठीक, वापस आ जाइए, 1 प्लस कितना हो जाएगा sin a इंटू कितना हो जाएगा ये cos a, क्या हो जाएगा cos a। cos a को अच्छे से लिखूं, गंदा हो जा रहा है ये, cos a क्लियर। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 sin a, क्लियर हो गई बात। और यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू कितना हो जाएगा cos a। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे। अब देखिए 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी, अगर कोई भी चीज हमने पड़ोसी के घर में देख ली तो हमें तो जलन स्वाभाविक है, निकाल लिया उसके घर से, तो निकाल लिया हमने, 2 ले लिया कॉमन। जब कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, पूरी की पूरी चीज कॉमन लेते हैं तो बचता है 1, 2 1 जा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 प्लस 2 पूरा का पूरा कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया sin a। ठीक, अपॉन नीचे में क्या बच गया 1 प्लस sin a, ये हो गया इनटू कितना है cos a। ठीक, अब स्टूडेंट एक बात देखिए, 2 और 1 प्लस साइन ए दोनों मल्टीप्लाई है, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए और cos ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई रहे कोई चीज, ये और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में, ये और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई प्लस साइन या माइनस साइन नहीं है, तो हम कट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। कई बार स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, 2 प्लस 3a 5 प्लस 2, और आपने कहा कि ये कट गया, ये ऐसे नहीं करना। देखो आप, ये बहुत ही ब्लंडर है, तभी आप कट करेंगे जब सारी चीजें मल्टीप्लाई में। बार बार मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें। सिर्फ ऊपर नीचे कैंसिल आउट तभी होता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है, बीच में प्लस अगर यहां पे लगा होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो हम इसे करेक्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, वापस इसे रफ को हम इरेज करते हैं, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना हो जाएगा 2 अपॉन cos a, या 2 इंटू 1 अपॉन cos a। याद आया, ये देखिए, इसको करके देखिए, यही चीज आएगी। तो 2 अपॉन cos a किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 अपॉन cos a किसके बराबर, 1 अपॉन cos a, cos का उल्टा कौन sec, तो 2 sec a। अब आप अपना चेक कीजिए,
इक्वल टू कितना RHS के, ये आ गया आंसर। ठीक है, यही बात हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, 5th का सेकंड पार्ट कर लिया। ठीक, अब देखते हैं जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता क्या चला है, इस क्वेश्चन से हमें पता ये चला है कि जब हमें कुछ ना समझ में आ रहा हो, जब हमें कुछ ना समझ में आ रहा हो, ऐसे केस में क्या हो रहा है कि आप अलजेब्रा की सहायता से ना, देखिए लड़ाई करने की कितनी टेक्निक है, या तो आप लड़ाई टेक्निक से कर लो, या आपको जब आप फंस गए हो, अब वॉर में आप फंस ही गए, आपको कुछ ही नहीं आ रहा, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं, तो जो आपके पास छोटा सा चाकू भी है उसी को लेके लड़ना स्टार्ट कर देंगे, जान तो बचानी है। तो इस वजह से जब फंस जाओ, आपको लगे कि अब क्या करें, अब तो यहाँ तो कोई ट्रिक ही नहीं बन रही है, कोई तरीका ही नहीं काम कर रहा, कोई मेथड ही नहीं काम कर रहा, तो क्या करना है आपको, लास्ट थिंग आपको अलजेब्रा ट्राई करना है, या आपको अरिथमेटिक कैसे ट्राई किया हमने, ये एक फ्रैक्शनल है, हाँ ये एक फ्रैक्शनल है, हाँ तो दो फ्रैक्शनल जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करके देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है कुछ हो जाए। मैथमेटिक्स में हम पहले से अज्यूम करके, पहले से ये मान के, पहले से नहीं चलते, हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में देखते हैं कुछ आंसर आता रहता है और करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार तो हमें ट्रिक बना के तब आगे काम करते हैं, कई बार सोच के काम करते हैं, लेकिन कई बार कुछ नहीं दिखता है और तब भी रुकते नहीं है। मुद्दा क्या है मैथमेटिक्स का, ट्रिक क्या है, चीज क्या है कि भाई रुकना नहीं है, चलते रहना है, कोशिश करते रहना, हार नहीं मानना है, यही मैथमेटिक्स है, लॉजिक लगाते रहने में। ठीक है।